भाभी जी घर पर है से मशहूर हुए दीपेश भान यानी कि मलखान जो है, उनका निधन उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा है। कह सकते हैं कि उनके निधन से परिवार पर जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी बीवी जिनकी उम्र 30 साल भी नहीं है और वहीं 1.5 साल का बच्चा है, पत्नी नौकरी नहीं करती है और इसके बाद जो है आगे उनका क्या होगा, ये चिंता जो है उनके दोस्तों को भी सता रही है। वहीं उनके पत्नी के चेहरे पर भी ये चिंता की लकीरें साफ देखी गई जब वो प्रेयर मीट में सबके सामने आई या फिर उससे पहले दीपेश के अंतिम संस्कार के वक्त जब वो दिखी थी। तो कहीं ना कहीं सब लोग इस बात से परेशान हैं कि अब दीपेश के परिवार का क्या होगा। वहीं सौम्या टंडन ने अभी जो हाल ही में कहा कि वो जो है उनकी मदद करेंगी। सोमवार को दीपेश के लिए जो है प्रार्थना सभा रखी गई थी और उसमें जो है उनके कई दोस्त और साथी कलाकार जो है वहाँ पहुँचे थे। इसके अलावा प्रेयर मीट में टीवी की दुनिया के कई सितारे आए थे। इस दौरान जो है एक्टर को याद कर सभी लोगों की आंखें नम हो गईं और प्रार्थना सभा में दीपेश के दोस्त जैन खान ने जो है सबको बताया कि आखिरी क्षणों में क्या हुआ था। जब दीपेश का निधन हुआ तब जैन जो है उनके साथ थे। उन्होंने बताया कि शनिवार की सुबह 7:20 पर वो जो है उनके घर आए थे और क्रिकेट खेलने के लिए कहने लगे। दोनों जो है एक ही बिल्डिंग में रहते थे। आमतौर पर वो शनिवार को क्रिकेट नहीं खेलते थे क्योंकि उन्हें शूटिंग के लिए जाना होता था, लेकिन उस दिन वो क्रिकेट खेलना चाहते थे क्योंकि उनकी शूटिंग देर से शुरू होने वाली थी। जैन उस दिन को याद करके बताते हैं कि वो जो है उस समय बॉलिंग कर रहे थे। 1 ओवर बॉल करने के बाद जो है वो उनके पास उनसे टोपी लेने आए और अचानक उनके पैरों के पास गिर पड़े। उन्हें देखकर मुझे एहसास हुआ कि उनकी सांसें थम रही हैं। ऐसे में तुरंत हम उनको गाड़ी से अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें जो है मृत घोषित कर दिया। अभी बता दें कि दीपेश का जो बच्चा है बहुत छोटा है। उनके दोस्त जैन ने बताया कि वो उन्हें चाचा कहकर बुलाता है। जैन ने ये भी कहा कि दीपेश चाहते थे कि उनका बेटा गायक बने। उन्होंने बताया कि उनके बच्चे का वो ख्याल रखेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनको लेकर एक जो गलत बात फैलाई जा रही है कि वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते थे, इस वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई और उनका निधन हुआ, तो ये गलत है। कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला था ये ब्रेन हैमरेज का मामला था, क्योंकि जब वो गिरे तो उनकी नाक से और आँख से खून आने लगा और डॉक्टरों ने भी जब उनको अस्पताल में देखा तो उन्होंने यही कहा कि उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिसकी वजह से जो है उनका निधन हो गया। आपको ये बता दें, दीपेश मान जो हैं कह सकते हैं कि उनको इस शो से बहुत लोकप्रियता मिली थी। लोग उनको असली नाम से नहीं जानते थे, लेकिन मलखान के नाम से जो है वो घर घर में मशहूर थे और उन्होंने जो है उस शो के से बहुत जल्दी जो है पॉपुलैरिटी पा ली थी। इसके अलावा उनको कुछ और शोज़ भी मिलने लगे थे जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती थी और उसी दौरान उन्होंने मुंबई में घर भी खरीद लिया था, गाड़ी भी खरीद ली थी और इसका वो EMI वगैरह चुका रहे थे, क्योंकि उन्हें हर दिन कम से कम जो है एक शो में काम करने के बदले हर दिन उन्हें 25 से 30 हज़ार रुपये मिलते थे। लेकिन अब उनके निधन के बाद जो है उन्होंने जो घर खरीदा है, जो गाड़ी खरीदी है, उसका EMI जो है अब उनकी पत्नी को देना होगा। हालांकि कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी भी छोड़ी है, लेकिन अब उनकी पत्नी के सामने जो है एक तो इतने सारे लोन चुकाने हैं, इसके अलावा बच्चे को परवरिश करनी है, तो परिवार के लोग बहुत परेशान हैं। आपको ये बता दें कि उनकी पत्नी के पिता भी नहीं है, उनके पिता का निधन हो चुका है, तो एक तरफ से उनका पिता का भी सहारा छूट चुका है, दूसरी तरफ पति भी नहीं रहे। तो अब ऐसे में दीपेश के परिवार को लोग लेकर जो है काफ़ी परेशान है। प्रेयर मीट में आपने देखा होगा उनके बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे। उनकी दोस्त शुभांगी अत्रे जो कि भाभी जी घर पर है शो में जो है अंगूरी का किरदार निभाती है, वो जो है उनको देखकर वहाँ पे उनकी तस्वीर के सामने फफक कर रो पड़ी। उनके सभी दोस्तों के चेहरे पे ऐसी निराशा देखी गई और वो तमाम दोस्त जो उनके उस जगह आए, उससे साफ लगता है कि भाभी जी घर पर है शो के टीम के जो लोग हैं वो आपस में कितने एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ये वो वहाँ पे दिखा। वहीं सौम्या टंडन ने ये कहा है कि वो जो है दीपेश की पत्नी और उनके बच्चे का ख्याल रखेंगे। ऐसे उम्मीद की जा रही है कि शो के बाकी कलाकार या फिर टीवी इंडस्ट्री के दूसरे कलाकार भी सामने आएंगे और दीपेश के परिवार की जो है मदद करेंगे।